नमस्कार। मैं डॉक्टर अवनीश उपाध्याय। आज एक पहाड़ की एक महत्वपूर्ण संस्कृति के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कोई भी कृषि या अन्य चीज से संबंधित कार्य होते हैं। बहुत ही खूबसूरत परंपरा है यहाँ की कि सभी गांव के लोग मिलकर उस कार्य में हाथ बटाते हैं। अपार्ट फ्रॉम उनका कोई भी कार्य हो, किसी भी कार्य में, किसी व्यवसाय में लगे हुए हों, जिस दिन किसी भी परिवार में धान की कटाई हो, मड़ाई हो या रुपाई हो, उस दिन सभी लोग मिलकर इस कार्य को करते हैं। आज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा हमारे एक पास के ही गांव पंतसेरा में किस प्रकार से यहाँ पहाड़ पर धान की मड़ाई की जाती है और बहुत खूबसूरत तरीके से की जाती है। धान, गेहूं आदि फसल की खेती से बहुत ज़्यादा मुनाफा तो नहीं है यहाँ पहाड़ के लोगों को। अगर वो फल सब्जियों की खेती, जड़ी बूटियों की खेती इसकी तरफ शिफ्ट करते हैं, अपने आप को परिवर्तित करते हैं, तो उससे उनको आर्थिक लाभ भी होगा। और उत्तराखंड को जिस प्रकार से आयुष प्रदेश के रूप में घोषित किया गया है, देखा जाता है यह दिव्य जड़ी बूटियों का स्थान है और प्राकृतिक रूप से यह ऑर्गेनिक है। जैविक उत्पादों के लिए एकदम माकूल वातावरण है यहाँ पे। इसलिए इस प्रकार की खेती, व्यावसायिक खेती, जड़ी बूटियों की खेती, फल सब्जियों की खेती और यहाँ पर जो परंपरागत कृषि होती थी पहले, जिन परंपरागत खाद्य पदार्थों की खेती की जाती थी, चाहे गहत हो, भट्ट हो, मड़वा हो, झिंगोरा हो, उन उत्पादों की मांग अब वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है। ये सिर्फ खाद्य पदार्थ ना होके एक स्वास्थ्यवर्धक खाद्य के रूप में होते हैं और इनकी खेती से हम उत्तराखंड के आर्थिक विकास में भी मदद कर सकते हैं। ये पहाड़ का एक बहुत ही सुंदर गांव है, पंसेरा गांव, जो नेपाल से काली नदी से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। यहाँ पानी आदि की बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अभी तक यहाँ पर परंपरागत खेती, गेहूं धान आदि की खेती आपको ज़्यादा देखने को भी मिलेगी। और यहाँ पर इस समय धान कटाई और मड़ाई का समय चल रहा है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे धान की मड़ाई की जाती है। अभी तो लोग इसे स्वयं ही करते हैं, खुद करते हैं और गांव के सारे लोग एक दूसरे की मिलकर हाथ बटाते हैं। और देख रहे हैं आप कि धान की कटाई के बाद उसको थोड़ा सुखाने के बाद उसको पीट पीट कर धान की बालियों को, धान के पौधे से धान को अलग किया जाता है। या परंपरागत तरीका है जो प्रारंभ से अभी अ, होता आ रहा है और बहुत ही सुंदर परंपरा होती है, क्योंकि यहाँ पर सारे लोग मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। इसी तरह अगर इस खेती को शिफ्ट किया जाए, इस खेती को व्यावसायिक स्तर पर ले जाया जाए और सिर्फ परंपरागत खेती ना की जाए, जो गेहूं धान की ट्रेडिशनल फसल है, उस फसल से अलग हटके, जैसा यहाँ का क्लाइमेट है और यहाँ पर पानी आदि की सुविधा बहुत अच्छी है, तो यहाँ विभिन्न प्रकार की फल सब्जियों की और यहाँ पर हो सकने वाले जो यहाँ के पहाड़ की जड़ी बूटियाँ हैं, अभी चूँकि बहुत सी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो विलुप्ति के कगार पर हैं और पहाड़ से उनका गलत प्रकार से अनैतिक दोहन किया जा रहा है, उनकी खेती को बढ़ावा देकर हम उन प्राकृतिक अपनी दिव्य जड़ी बूटियों का संरक्षण भी कर सकते हैं और
प्रदेश को और प्रदेश के जनता को, प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों को इससे व्यवसाय भी मिलेगा और उनकी आर्थिक प्रगति भी होगी। और जो हमारी संरक्षित हो सकने वाली जड़ी बूटियां हैं उनका संरक्षण भी हो सकेगा। ये पहाड़ से लगभग 2000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई का क्षेत्र है। हालांकि यह घाटी का क्षेत्र है, थोड़ा गर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पर गर्म इलाकों में जो पैदा होने वाली जड़ी बूटियां हैं उनकी बहुत अच्छी से पैदावार की जा सकती है। उनकी तरफ लोगों को शिफ्ट किया जा सकता है। और अब लोग धीरे धीरे वन भी बना रहे हैं इस तरफ। और विभिन्न यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं जो काफ़ी प्रगतिशील हैं, वो इस कार्य में लोगों का हाथ बटाने के लिए तैयार हैं। और विभिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं भी हैं, चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की हो या कृषि विभाग की हो, आयुष विभाग की बहुत सारी योजनाएं हैं। राष्ट्रीय जड़ी बूटी संस्थान है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है। विकासखंड और जिला पंचायत स्तर पर भी कृषि से संबंधित बहुत सी योजनाओं का लाभ लिया जा सकता है। उसके लिए अपने क्षेत्र के जो भी क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, उनसे किसान मदद ले सकते हैं कि किस प्रकार वो व्यावसायिक खेती कर सकते हैं और सरकार की विभिन्न योजनाओं का वो लाभ उठा सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको सभी सूचनाएं मिलती रहें।